कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये कानून ने समय समय पे कर भी दिखाया है। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात राज्य के सूरत शहर में पुलिस कमिश्नर अजय सिंह तोमर जी द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में बोला गया कि आप जिन जिन केस को क्लोज करने वाले हो उन केस को दोबारा एक बार ट्राई की जाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर धब्बा थे भाई, पुलिस इन केस को सोल्व नहीं कर पाए, उनको एक बार दोबारा कोशिश की जाए इनको सोल्व कर सके। इसी सिलसिले में गुजरात के सभी थाना अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें ये अजय सिंह तोमर जी द्वारा बोला गया था। तो सभी थाना अध्यक्षों ने लगभग 15 से 16 केस ऐसे थे जो क्लोज करने वाले थे और जिनके मुख्य आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए थे। उन्हीं केसों में से एक केस था शांतिनगर इलाके का। शांतिनगर इलाका सूरत शहर में पड़ता है, जहाँ पे लगभग मजदूर लोग रहते हैं। उन्हीं एक फैमिली थी विजय की, और पास में रहता था पदम, उड़ीसा का रहने वाला था। विजय मूलतः बिहार का रहने वाला था। पदम ने अपने 2 साथियों को साथ लेकर विजय का अपहरण किया, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया था। कत्ल इसलिए किया, जो विजय की बहन थी पदम की उसके ऊपर बुरी नीयत थी। ये स्वाभाविक सी बात है, समय समय पर ऐसे उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं जो साथ बैठकर परिवार पर गंदी निगाहें रखते हैं। बोलते हैं घर में जार नहीं होना चाहिए, वैसी ही ये सिलसिला है, की कहानी है। जिस विजय के साथ उसके संबंध थे, उसकी दोस्ती थी, उसी का उसने कत्ल कर दिया था, और सिर्फ एक लड़की के लिए। विजय ने उसको 2-3 बार समझाया था कि तू मेरी बहन से दूर रह, पर पदम ने उसी को रास्ते से हटा दिया। पदम ने विजय का कत्ल करने के बाद पदम वहां से फरार हो जाता है और उड़ीसा पहुंच जाता है। पदम के जो 2 साथी थे उनको गुजरात पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पर पदम अभी भी फरार चल रहा था। गुजरात पुलिस उड़ीसा राज्य में पदम की तलाश में जाती है, पर पदम हाथ नहीं लगता। पदम 1-2 साल उड़ीसा रहने के बाद मथुरा आ जाता है। गुजरात पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं होती। ये केस सोल्व होने के बाद पता चला था कि वो मथुरा आके रह रहा था। अब केस को जब क्लोज करने वाली थी पुलिस, तब पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन की कि पदम को कैसे ढूंढा जाए। अब की बार पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था। उस समय तो मोबाइल, इंटरनेट ये इतना बिल्कुल ही नहीं था। जिनके पास मोबाइल था वो बहुत अमीर लोगों के पास होता था, आज से 22-23 साल पहले। गुजरात पुलिस की एक टीम उड़ीसा के गलांग जिले में पहुंचती है, जहां का पदम रहने वाला था। उसके गांव में आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, क्या पदम जीवित है या मर गया या कभी घर आता है। पुलिस को कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। पुलिस 1 महीने में 4-5 बार वहां जाती है, आती है, पर पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लग रहा था। एक दिन पुलिस को मालूम पड़ता है कि पदम के घर वालों के, पदम के भाई के पास मोबाइल है, और उसका मोबाइल नंबर गुजरात पुलिस को मिल जाता है। गुजरात पुलिस उसके मोबाइल नंबर को लेकर गुजरात आ जाती है, उसको सर्विलांस पे डाल देती है, और उम्मीद की एक किरण जग जाती है गुजरात पुलिस को। दिन जाते रहते हैं, बीतते रहते हैं, पर गुजरात पुलिस को अभी भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था। पर एक शाम को गुजरात पुलिस नोटिस करती है कि पदम के भाई के मोबाइल नंबर पर एक फोन आता है। जो फोन नंबर था वो मथुरा शहर का था। पुलिस उसको जब चेक करती है तो मथुरा शहर का मिलता है। पुलिस की टीम तुरंत मथुरा आती है। यहीं से कहानी शुरू होती है। 8 दिन गुजरात पुलिस मथुरा रहती है, वेश बदल का, साधु का वेश बदल का। 3 पुलिस वालों की टीम होती है, और गुजरात के लगभग मथुरा के लगभग 100 आश्रमों में पुलिस ने डेरा डाला था। एक दिन, घंटा या 2 घंटे बाद ऐसे डेरा चेंज करती रहती थी, पर पदम का भी अभी भी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पदम की सिर्फ एक मात्र तस्वीर थी जो गुजरात पुलिस के पास थी।
गुजरात पुलिस अपनी मेहनत को आगे बढ़ा रही थी, जिससे जैसे काम कर रहे थे उसको छोटे छोटे सुराग हाथ लग रहे थे। जो पदम की तस्वीर थी उसको स्थानीय जो नागरिक थे वो पहचान रहे थे। एक गंगादास पांडे जी नाम का बाबा था, उसकी पहचान पदम के रूप में हो रही थी। जब गुजरात पुलिस को कन्फर्म हो जाता है ये गंगादास उर्फ पांडे ही पदम है, पर पूरी तरह शिनाख्त हो नहीं पाई थी अभी तक कि यही वो है। इसके बाद गुजरात पुलिस ने निर्णय लिया क्यों न कि गंगादास के जो पांडा है उसके चेले बने जाएं, और गुजरात पुलिस की ये मुहिम लगभग कामयाब होती जा रही थी। और गुजरात पुलिस ने आखिर में 3 दिन के लिए उस डेरे में जगह बनाई और वहाँ के लोगों से पता किया कि या लोगों से अनुमति मांगी, हम जो गंगादास पांडे जी बाबा है इसके चेले बनना चाहते हैं, इसकी सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि पुलिस को अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि यही वो पदम है जिसको गुजरात पुलिस सर्च कर रही है। क्योंकि गुजरात पुलिस के सिर्फ हाथ में एक तस्वीर थी, वो भी 23 साल पुरानी। गुजरात पुलिस को डर था कि भैया हमें इसको इस नाम से पुकारें, आप पदम हो और ये भाग जाए। क्योंकि डेरों में भी ऐसा पुलिस भी ऐसे सर्च नहीं कर सकती, ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस ने हार तक कर यही एक रास्ता मुनासिब समझा क्योंकि इसकी सेवा की जाए। पुलिस ने जब उसकी सेवा शुरू करी, पुलिस ने साधु का वेश डालकर जब उसकी गंगादास उर्फ पांडे की सेवा शुरू की और बातों बातों में पता करना चाहा, बताया हम बाबा लोग हैं, हम गुजरात भी घूमे हैं, हम उड़ीसा भी घूमे हैं। तभी गंगादास उर्फ पांडे जी के मुंह से भी निकल गया, हाँ मैं भी गुजरात गया हूँ, सूरत शहर में रहा हूँ और मैं उड़ीसा भी गया हूँ। बस पुलिस को यही चीज़ चाहिए थी। उसके बाद पुलिस ने बाबा जी को कोई खबर नहीं की और सीधा लोकल पुलिस थाने गई और उसको बताया गया कि हम एक ऐसे अपराधी की तलाश में हैं जो 23 वर्ष पूर्व एक लड़के का कत्ल करके फरार हुआ है, और हम शक नहीं पूरा यकीन है ये जो बाबा जी हैं यही वो पदम है। लोकल पुलिस ने गुजरात पुलिस की पूरी सहायता की और उस बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया। और 4-5 दिन पहले गुजरात पुलिस उसको लेकर सूरत शहर आ गई और उसको 3 दिन के न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें बाबा जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शायद उस समय पकड़ा जाता तब तक जेल से बाहर रिहा हो जाता। अब इस केस में फांसी की सज़ा तो होनी नहीं है, पर उम्र कैद या 14 वर्ष की सज़ा हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। पर इस केस की भी शुरुआत वहीं से हुई, बुरी नीयत से। न पदम विजय की बहन के ऊपर गलत निगाह डालता, न वो जुर्म करने पे मजबूर होता, न इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहता और एक अच्छी खासी जिंदगी जो जी रहा था वही जीता रहता। अब इसका बुढ़ापा है, वो जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगा, जेल की सूखी रोटियां इसका इंतजार कर रही हैं। गुनाह जी कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, पुलिस की सजा, पुलिस उसमें कोई रहम नहीं करती। ये तो एक अपराधी था जो लंबे वर्ष तक पुलिस के हाथों से नहीं लगा था, तो पुलिस इसके ऊपर तो कठोर कार्रवाई करेगी ही करेगी। आप भी अपने समाज में रहते हैं, जो लोग बुरी नीयत किसी के परिवार पर रखते हैं, किसी की बहन बेटी पर रखते हैं, उन लोगों को समझाओ, क्योंकि गुनाह की शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से ही होती है। हमें समाज से गुनाह ख़त्म करना है। इसी कड़ी में ये वीडियो बनाई गई थी कि समाज को एक अच्छा रूप दिया जाए, समाज के लोगों को बता जाए कि अपराध करने वाला पुलिस के हाथों से कभी नहीं बच सकता। पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो अपराध करने वाले को 22 वर्ष के बाद भी पकड़ सकती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।